बच्चों वेलकम टू ऑन क्लास। आपका प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। बिना देर के आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। तो हम लोग आज पढ़ रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। चैप्टर का नाम है जिसमें आज इटली के एकीकरण के बारे में जानेंगे। चलिए आज के क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो आज जानेंगे इटली में एकीकरण किस तरह से हुआ। इटली में एकीकरण किस तरह से हुआ। तो इटली 19वीं शताब्दी से आरंभ में मात्र एक भौगोलिक अभिव्यक्ति था जहां कई स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे। इटली एक ऐसी भौगोलिक अभिव्यक्ति था जहां पर बहुत सारे स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे। इस कारण वहां अलगाव की भावना थी। इटली के एक राष्ट्र के इटली के जो एक राष्ट्र के रूप में स्थापित होने वाली भौगोलिक समस्या के अलावा कई अन्य समस्या भी थी। जैसे इटली में ऑस्ट्रिया, फ्रांस और जैसे विदेशी राष्ट्र के हस्तक्षेप था। अतः एकीकरण में इनका विरोध क्या था, अवश्यभावी था। इधर राजधानी जो है रोम के पोप में प्रभावित में थी। पोप की इच्छा से कि इटली का एकीकरण स्वयं उसके नेतृत्व धार्मिक दृष्टिकोण हो, न कि शासक नेतृत्व में। इसके अलावे कुछ अनेक प्रशासनिक विशेषज्ञता की मौजूदगी थी। परंतु अगर बावजूद 19वीं सदी में आरंभ में ही इटली का राष्ट्रीय का विकास हो रहा था, फ्रांस के होने वाली घटनाओं का प्रभाव यहाँ स्पष्ट रूप से पड़ रहा था। नेपोलियन का अभियानों में इटली का नवजागरण का एकीकरण अप्रत्यक्ष रूप से सही परंतु महत्वपूर्ण योगदान दिया। अप्रत्यक्ष रूप से क्या दिया, सही और महत्वपूर्ण योगदान दिया। इटली विजय पश्चात नेपोलियन ने 3 गणराज्यों के गठित किया था। सिसपाइन गणराज्य, कौन सा गणराज्य गठित किया गया, सबसे पहला होता है सिसपाइन गणराज्य, दूसरा क्या क्या लिगुलियन, और तीसरा जो था ट्रॉसपेडेन था। ठीक है, उसके यातायात अवस्था को भी चुस्त दुरुस्त किया और संपूर्ण क्षेत्र में एक शासन के अधीन लगाया। इन सभी कारणों से वहाँ जागृत आई। और नेपोलियन के पतन कब हुआ, नेपोलियन का बोलेगा पतन कब हुआ, तो 1814 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1814 ईस्वी में हुआ था। इसके पास वियना कांग्रेस द्वारा इटली को पुराने रूप से लाने का उद्देश्य इटली के 2 राज्य में। और देखिए वियना कांग्रेस कब इटली को पुराने राज्यों में लाने की, जब 1815 ईस्वी में। और कौन कौन सा राज्य हुआ, जिसमें 2 राज आए थे, एक होता है पिंड माउंड और दूसरा होता है सोर्डिनिया। यह दोनों जो है दोनों का एकीकरण कर दिया, दोनों का क्या किया, एकीकरण किया। इस कारण इटली के एकीकरण की दिशा तय होने लगी। इससे क्या हुआ, इटली के एकीकरण की दिशा तय होने लगी। अब क्या हुआ, इटली में 1820 ईस्वी में कुछ राज्य संवैधानिक सुधारों के नागरिक आंदोलन होने लगे। एक गुप्त दल था जिसका कार्बोनरी का गठन राष्ट्रवादी द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया था, गुप्त दल कार्बोनरी का गठन किसके द्वारा किया गया था, एक राष्ट्रवादियों के द्वारा किया गया था। ठीक है, जिसका उद्देश्य छापामार युद्ध के द्वारा राजतंत्र के नष्ट कर गणराज्य की स्थापना करना था। जो प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता मेजनी से संबंध इस दल में से था। इससे जो है मेजनी का संबंध था। ठीक है, 1830 में फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव से इटली की अछूता नहीं रह सका और यहाँ पर नागरिक आंदोलन शुरू हुआ, जिससे मेजनी इन नागरिक आंदोलन का उपयोग करते हुए उत्तरी और मध्य इटली की गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया। लेकिन ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख राष्ट्रवादी नागरिक आंदोलन में दबा दिया और मेजनी का इटली से पलायन हुआ। किसका हो गया, मेजनी का इटली से क्या हो गया, पलायन हो गया। ठीक है, इस तरह से पलायन। तो आज भर इतना ही, मिलते हैं क्लास में। अगला जो क्लास होगा उसमें मेजनी के बारे में बताया जाएगा कि मेजनी क्या था, कौन था, उसका पिक्चर को भी जाने हम लोग देखेंगे, मेजनी देखने में कैसा लगता था। ठीक है, तो मिलते हैं क्लास में। थैंक यू।